क्या आप जानते हैं कि चीन के अंदर एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिसकी वजह से वहां के जो लड़के हैं उन्हें लॉन्जरी पहनना पड़ रहा है, लड़कियों के अंडरगारमेंट पहनना पड़ रहा है। और बड़ी संख्या में चीन के अंदर लड़के हैं जो इन दिनों लॉन्जरी पहने घूम रहे हैं। उनकी फोटोज आ रही हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। देखिए, सुनने में थोड़ा अटपटा है। वैसे हमारे यहां भी कपिल शर्मा में लड़कों को लड़कियां बनाई जाती है, लेकिन लॉन्जरी पहनना और मजबूरी में पहनना, कानून बनाकर पहनना, ये थोड़ा शॉकिंग है। तो आज इस खबर के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं चीन में 5 ऐसे कानून के बारे में जो अजीबोगरीब और कुछ तो ऐसे जिनको सुनकर आप कहेंगे यार इसके पीछे लॉजिक क्या था। हालांकि लॉजिक चीन की चीजों में कहां होता, तभी तो फेमस है। चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो कानून नंबर 1। दरअसल चीन में इन दिनों लाइव स्ट्रीम शॉपिंग का ट्रेंड शुरू हो गया। लाइव स्ट्रीम शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग का अपडेटेड वर्जन है, जहां पर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपके सामने एक इंसान ट्रायल करता है, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, उससे उसके बारे में जानकारियां ले सकते हैं। काफी कूल है ये शॉपिंग करने के लिहाज से। और लड़कियां क्योंकि शॉपिंग बहुत करती हैं, लेकिन चीन में कानून बना दिया गया जिसके तहत लड़कियां जो हैं वो अश्लीलता नहीं फैलाएंगी। और इस कानून का असर ये हुआ कि इस लाइव स्ट्रीमिंग एप्स के जरिए लड़कियां जो हैं वो कोई भी ट्रायल नहीं कर सकती, कोई भी ऐसी पोज नहीं मार सकती, उनकी कोई भी ऐसी अश्लील तस्वीर आप नहीं क्लिक कर सकते, वीडियोज नहीं बना सकते हैं। और लॉन्जरी के प्रमोशन में आप इंडिया में देखते होंगे हर जगह लड़कियों के अंडरगारमेंट्स की फोटो लगी रहती है, लेकिन चीन में ऐसा करना बैन हो गया कानून के तहत। अब धंधा तो रुकने वाला नहीं, तो धंधा चलेगा। और धंधा चलाने के लिए वहां पर विकल्प क्या निकाला गया कि मेल मॉडल्स को मजबूरी में आय कर दिया गया। यानी अगर कोई लड़की ऑनलाइन शॉपिंग खरीद रही है, कुछ कर रही है, तो फिर उसके सामने जो मेल होगा वो ट्राई करेगा। मतलब वो अंडरगारमेंट्स हो, नाइटी हो या कोई भी और कपड़ा हो, उसको वो मेल गारमेंट्स ही ट्राई करेगा। इनफैक्ट अब जो वहां प्रमोशनल वीडियोस आ रहे हैं वो भी लड़कों को ही ऐसी ड्रेस में गेटअप में रखकर किया जा रहा है। टीवी पर जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो भी लड़कों के ही हैं। अब लड़कों, कुछ मॉडल्स की तो इसमें चांदी हो गई जो कंफर्टेबल है, कुछ का शोषण हो रहा है। हालांकि शोषण वाले सवाल पर वो कह रहे हैं कि भाई ऑप्शंस हमारे पास क्या है, करना है तो कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। लेकिन लड़कियों को उसमें नुकसान हो गया। लड़कियों का नुकसान ही हुआ है कि उनकी जॉब जो है वो जा रही है, क्योंकि जितनी मॉडल्स थी जो इसमें प्रमोशन करती थी वो पूरी तरह से गायब हो गई हैं। साथ ही एक तर्क दिया रहा है कि इससे लड़कियों का शोषण जो है वो चीन के अंदर नहीं होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग शॉपिंग है ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और काफी कूल भी से वो मान रहे हैं। कूल इस लिहाज से मान रहे हैं क्योंकि सब कुछ फटाफट ट्राई हो रहा है, आप जो देख रहे हैं उससे सवाल पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं वो अगर सामान सेल होता है उस मॉडल की वजह से, तो उसका 10% जो है वो उस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को देती हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप वाला खुश, मॉडल्स को उसमें कुछ कमीशन मिल गया, मॉडल खुश, कंपनी का बिजनेस। दूसरा कानून, चीन में फ्री इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं। फ्री इंटरनेट का मतलब वो मेरे डेटा पैक से नहीं है, वो मेरा मतलब है जो चीज आप देख रहे हैं चीन के अंदर आप क्या देखेंगे वो वहां की सरकार तय करती है। मतलब हर चीज फिल्टर होकर आती है और जो वहां की सरकार चाहती है कि उसकी आवाम देखे वही चीजें वहां पर आप देख सकते हैं। बाकी चीजों को लेकर पूरी तरह से बैन है। और अगर आप एडल्ट चीजों को देखना पसंद करते हैं तो हम आपको बता दें चीन में बहुत खतरनाक है। 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 साल की सजा हो जाएगी अगर आप दाएं बाएं किसी तरीके से प्रॉक्सी करके आप एडल्ट चीजें देखना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का यहां पे रिएक्शन आ रहा है कि अब हम चीन नहीं जाएंगे, हम जहां हैं वहीं खुश हैं। इंडिया में लोग कुछ भी देख सकते हैं। मतलब आप वर्ल्ड लेवल पे कोई चीज स्कैन करते हैं, जो बैन है उसे भी आप दाएं बाएं करके वीपीएन से देख सकते हैं, लेकिन वहां 3 साल की जेल। दूसरा, अगर चीन में आप बीमार पड़ते हैं और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो वहां ये हिसाब नहीं है हाँ डॉक्टर साहब हम आ गए या चाचा हमारे विधायक हैं हमको दिखाना है। वहां पर अगर आपको ऑनलाइन करना है तो पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टिकट लीजिए। मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए, उसमें आपको एक टिकट लेना पड़ेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, फिर आप देखेंगे। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो जो टिकट की लाइन है वहां लगिए, उसके बाद जब टोकन मिलेगा तब आपको दिखाने को मिलेगा। उसके पहले गुरु आपकी एंट्री नहीं है, चाचा विधायक काम नहीं आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर आप चिल करने के लिए वीडियो गेम भी नहीं खेल सकते हैं। मतलब वीडियो गेम्स पर पूरी तरह से चीन के अंदर पाबंदी है। क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन है भाई, उल्टा सीधा खा पी के कोरोना दे दिया, तो वीडियो गेम बैन करने पे आप क्या कर लेंगे? चीन में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, ट्यूनीशिया जैस्मिन रिवॉल्यूशन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन सरकार ने इसके बाद एक ऐसा फैसला लिया जो लोगों की समझ से परे है।
मतलब चीन के बड़े शहर जो है, बीजिंग, शंघाई जैसे शहर जो है, वहां पर आपको जैस्मिन नहीं मिलेगा। सरकार ने बैन कर रखा है इस फूल पर कि नहीं, ये फूल अलाउड नहीं है। और दुकानों पर तो छोड़िए, चीन में इंटरनेट पर भी इस शब्द के इस्तेमाल पर, सर्च पर मनाही है। क्या आप अपने को बहुत आजाद फील करोगे ना अभी कि हम जिस देश में, यहां कितनी आजादी है, मतलब कुछ भी कर्म कांड कर लेते हैं। सोचिए, शब्द पर बैन कर दिया है। मेरे हिसाब से लॉजिक फिर मुझे, और सबसे अजीबोगरीब तो वहां का हुकू रेजिडेंशियल सिस्टम है। मतलब इंडिया में क्या होता है, आप मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में, हम महाराष्ट्र जाते हैं, गोवा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, हम जाते हैं, मजे से घूम टहल के लौट आते हैं। लेकिन वहां ऐसा हिसाब किताब नहीं है। वहां पर हुकू सिस्टम जो है फॉलो करना पड़ेगा। और इस सिस्टम कहता है कि अगर आप 3 दिन से ज्यादा किसी भी शहर में रहने को जा रहे हैं तो फिर आपको एक रेजिडेंशियल परमिट बनवाना पड़ेगा कि गुरु यहां पर आप जा रहे हैं। आप ऐसे ही नहीं रह सकते किसी और शहर में किसी वजह से। कहते हैं कि माइग्रेशन की वजह से ऐसा उन्होंने फैसला किया, लेकिन वाकई में टिकट बनवाना पड़ेगा या रेजिडेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा? मतलब आप में से कितने लोग होंगे जो कि शहर में रह रहे होंगे, उनका होम टाउन कहां पर हो, किसी को लेना देना ही नहीं। हमारे यहाँ तो जिस शहर में जाओ वहां पर आपका आधार वधार बन जाता है। ये अजीबोगरीब नियम है। लेकिन सबसे अजीबोगरीब लग रहा मुझे वो जो लड़कों को लॉन्जरी पहनाना शुरू कर दिया है। 10% कमीशन है बेचारे लॉन्डे। लेकिन इन 5 नियमों में सबसे अजीबोगरीब कौन सा नियम था जो आपको लगा और लगता है कि भाई चीन का ये पागलपन की दुनिया को कहां ले जाएगा? वैसे चीन के पागलपन ने हमने सबको बहुत झेलाया, मतलब क्या ही कहा जाए। 3 साल हमारे, 2 साल 2.5 साल कोरोना की वजह से बर्बाद हो गए, और उनके वो कॉकरोच, झींगा जो भी वो खा रहे थे उसकी वजह से कितने लोगों की जानें चली गई। लेकिन ये 5 नियम भी काफी अजीबोगरीब है।